पहले हिस्से में हम देख चुके हैं कि खिदमत गुजारी की चंद एक मिसालें जिसमें राह फाशा का जिक्र किया गया कि राह फाशा ने इसराइली मर्दों की किस तरह से खिदमत की। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने देखा कि जब दाऊद की फौज और दाऊद के बेटे अबी सलूम की फौज का आपस में टकराव हुआ, तो उस वक्त भी यानी दो औरतों ने इसराइली मर्दों की बड़ी खिदमत की। पहले एक लौंडी थी जो पानी भरने के बहाने पर चश्मे पर जाती थी, और वो अबी सलूम की फौज के नकलो हरकत को देखकर दाऊद को खबर देती थी। ठीक है। और उसके बाद जब ये खबर फैल गई तो वो दाऊद के खास यूनतन और उसका दोस्त ये आदमी थे, और जब उन तक ये खबर मिली कि राज फाश हो चुका है, तो वो वहाँ से भागे और अब भाग कर वो बाहुरीम में एक शख्स के यहाँ चले गए। और वहाँ जब उस घर में गए तो उस घर के सहन में एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था, वो उसमें उतर गए। और उस औरत ने क्या किया कि उस कुएं के मुंह पर एक चादर बिछा दी और उस चादर के ऊपर डला हुआ अनाज। तो इस तरह से यानी उन इस्राएली मर्दों की मदद की। और जब दुश्मन उस घर में आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर दो आदमी आए थे, वो कहाँ हैं? उस औरत ने कहा कि वो आगे चले गए नाला से पार। तो इस तरह से उसकी खिदमत का भी कलाम मुकद्दस में ये जिक्र मिलता है। इसके साथ यानी दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि अब्राहम का जिक्र है कि उसने 3 आदमियों को देखा, और 3 आदमियों को जब उसने देखा तो लिखा है कि वो दिन गर्मी के थे और वो अपने खेमा के दरवाजा पर बैठा था। उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखा कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, आए खुदावंद, आए मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पांव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताजा दम हो जाएं, तब आगे बढ़े, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए। बहुत खूबसूरत बात है जो अब्राहम की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं। जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो मैं ये समझ रहा था कि अब्राहम ऐसे है जिस तरह से बड़ा थोलाजियन है, और हकीकत में इस थियोलॉजी से अब वो आगाह और वाकिफ था। लिखा है कि 3 मर्द देखे, और जब उनको देखा तो देखते ही लिखा है कि वो जमीन तक झुक गया और उन मर्दों को उसने खुदावन का नाम देकर पुकारा। क्या बात है जी। तो 3 का जो अदद हम इस हिस्से में देखते हैं तो 3 का अदद कामलियत का अदद है।
तीन को एक इलाही अदद भी हम मानते हैं, और तीन में एक और एक में तीन उनकी खिदमत की गई, और उनको इस खिदमत का सिला और बरकत क्या मिली? वाज़े तौर पर लिखा है, तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। इस खिदमत के सबब से कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और पौलुस रसूल भी इस खिदमत में वो बहुत पेश रहा। हम करंथियों के खत में उसको देखते हैं कि खिदमत गुजारी में वो बयान करता है कि हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं, मगर नाउमीद नहीं होते। क्या बात है! सताए तो जाते हैं, मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं, लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। मेरे अजीज देखें कि यानी इस हिस्से में पौलुस रसूल जो है वो किस कदर अपनी खिदमत को बयान करता है। वो बयान करता है अपने हक में कि हम यीशु मसीह की खातर तुम्हारे गुलाम हैं, यानी कलीसिया के गुलाम हैं, यीशु मसीह की खातर। आज भी जब आप अपने लिए नहीं बल्कि मसीहा के लिए खिदमत करेंगे, तो आपका ये मिट्टी का बर्तन मकाशफात से भरा रहेगा, और इन मकाशफात से आप हमेशा लुत्फअंदोज होते रहेंगे। मगर अपने लिए, अपने फेमस के लिए काम ना करें कि मेरी बड़ी मशहूरी हो जाए। मैंने डॉक्टरॉन पास किया है, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं। डिग्रियों को आप पेश ना करें, खिदमत को जो यीशु के नाम से की जाती है उसको बुरुकार लाएं, और देखें कि आपको खुदा कितनी बरकतों से भरपूर और माला माल करता है। आखिर पे यीशु मसीह की खिदमत को देखें कि यीशु मसीह की खिदमत प्रीचिंग में, टीचिंग में, हीलिंग में यानी बहुत मशहूर हुई कि उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने का हुक्म दे दिया, और भूखों के लिए उसके अंदर रहम दिली आई, और रहम दिली से उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको खिलाओ, खाना खिलाओ। और उन्होंने कहा कि इतने लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कहाँ से इतने पैसे लाएं, इनको रुखसत कर दे कि ये शहर में चले जाएं और खुद खा पी सके। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इनको आप खाना दो। तो एक ने कहा कि हमारे यहाँ एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे पास लेके आओ, और मसीहा ने आसमान की तरफ देखकर उन 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी, 5000 लोग से रुके। ये यीशु मसीह की ऐसी खिदमत को अपने अंदर बसाएं, रहम दिली से काम करें, खिदमत करें। मसीहा ने कहा मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। एक खादम जो है उसको हलीम फरोतन बनकर खिदमत गुजारी का काम करना, यकीन जाने के उसके लिए